और इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो, ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो। ये जो स्टेटमेंट है गहलोत साहब का, ये स्टेटमेंट अनर्गल है। वो तो डिक्टेटर ही थी। फैसला कर इतना ही हुआ कि भाई ये संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है, बैन कर दिया आगे के लिए। उससे क्या मतलब है? इतना धन इकट्ठा कर ले लोगों ने, वो धन जो है वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, बराबर का फील्ड कहाँ हुआ? बीजेपी और इनकी बाकी पार्टियों के बीच में बराबरी का मैदान तो है नहीं खेलने का। तो आप बताइए फिर क्या होगा? वो स्थिति में ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, एक तरफा तानाशाही प्रवृत्ति इनकी है। अरे जब मुकदमा दर्ज कर रहे हो आप, कोई खड्डे के ऊपर धरना दे रहा है, पानी पे मांग कर रहा है, बिजली की मांग कर रहा है, 144 लगा रहे हो, पुलिस मुकदमा दर्ज करवा रहे हो, ये तो राजस्थान की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में कितने पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जो खिलाफ लिखा वो जेल में बैठे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे उनको, ऐसी धारा लगा देते लोग। तो कहाँ डेमोक्रेसी रह पा रही यहाँ पर? इसलिए मैंने कहा कि इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता होती, ये कानून मैंने पढ़ के सुना आपको, ये मैं जानता हूँ इंदिरा गांधी बड़े नेता होती और ये हरकतें ये करते तो बैन लगाने की मैंने बात कही थी कि इनके बैन लग जाता। वो क्या लग जाता, कानून से लग जाता, इलेक्शन कमीशन लगा देता इनके ऊपर। अब तो इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है इनकी, उनका एजेंट बन गया वो, तो किसको कहे? कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर उस जमाने के संविधान बन गया। अच्छा था, इसीलिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, फिर खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, चाहते थे उपाधि में शांति स्थापित हो, श्रीलंका शहीद, तो देश एक रहा, अखंड रहा। इनकी सोच क्या है? इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे लोग जानबूझ करके। 400 सीटें हैं, 402 या 404, एक सीट मुसलमान को नहीं दे रहे हो आप, और आप राजनीतिक पार्टी हो। अरे आप दिखावटी दे दे 5 सीटें बताने के लिए देशवासियों को हम तो बिल्कुल हिंदुत्व वाली पार्टी है। वो मुख्तार अब्बास नकवी बेचारे बोलते थे लंबे अरसे तक, क्या प्यारी करते थे शानदार बीजेपी की, शाहनवाज खान मंत्री थे, सबको घर में डाल दिया। अरे जिसकी सोच ये हो, हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो। और इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो, बीजेपी जैसा। आप एक हिंदुत्व को लेकर आप पार्टी चला रहे हो, आप हिंदू को लेकर राजनीति करना चाहते हो। संविधान में क्या लिखा हुआ है? शपथ संविधान के लिए आपने। अशोक गहलोत जी ने जो कहा है, तो इंदिरा गांधी जी ने तो इसको करके दिखाया था। जब चुनाव हार गई तो पूरी दिल्ली में इमरजेंसी घोषित करके सभी नेताओं को जेल भेज दिया, प्रेस के ऊपर सेंक्शन लगा दिए। देश के अंदर जिस तरह के हालात बने वो हम सबके सामने है। ये जो स्टेटमेंट है गहलोत साहब का, ये स्टेटमेंट अनर्गल है, ये बौखलाए हुए आदमी का स्टेटमेंट है, और ये मुसलमानों में जानबूझ कर दिया है ताकि उनका मुस्लिम वोट बढ़ा रहे और हिंदुओं को बदनाम किया जा सके। आज जो कांग्रेस पार्टी है उसके 2 स्वरूप है। ये इंडियन मुस्लिम लीग का दूसरा संस्करण है कांग्रेस पार्टी, एक। दूसरा, अर्बन नक्सलाइट का सारा स्वरूप कांग्रेस में शामिल हो गया है, और जिनको राहुल गांधी को उन्होंने सत्ता सौंपने की बात की है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह, उस गैंग के मेंबर है जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी तक का विरोध किया। ऐसे आदमी के हाथ में भारत की जनता कभी भी वो नहीं सौंपेगी। और गहलोत साहब, हमको तो प्रसन्नता है कि आपने राहुल गांधी जी को अपना नेता माना। उनके नेतृत्व में 99 चुनाव तो आप हार चुके हो। कई बार 99 पर कोई आउट हो जाता है, लेकिन हम वोटिंग करते समय ध्यान रखेंगे कि 99 पर आउट नहीं हो और राहुल गांधी का शतक पूरा हो जाए हारने का। यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रतिबंध लगा दिया गया है,
वो कह रही थी कि ये शर्म का विषय है। मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के इतिहास और कुनबे के इतिहास को भूल गए हैं। जिन लोगों ने मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, जिन्होंने न्यायपालिका की कलम पर रोक लगाई, जिन्होंने लोगों की आवाज का गला घोंटा, वो आज इस बात को कह रहे हैं। गहलोत साहब की ये मानसिकता जो है उनके कुनबे की मानसिकता, उनके कांग्रेस पार्टी के कुनबे की मानसिकता दिखाती है। वो मानसिकता प्रदर्शित करती है कि इंदिरा गांधी होती तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती। वो सपने का समय रह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और जो अप्रासंगिक हो गए और लगातार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। खिसियाई भी जो है वो बिल्लियां खंबा नोचती हैं। इंदिरा गांधी तो एक बार प्रतिबंध लगा करके उसके जलने का एहसास कर चुकी हैं। आपातकाल लगाया, आपातकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया और उस समय के जनसंघ सहित सभी विपक्षी दलों के ऊपर प्रतिबंध लगाकर उनके नेताओं को बंद किया और 77 में उसके परिणाम देखे कि देश के अधिकांश हिस्सों से कांग्रेस समाप्त हो गई, श्रीमती गांधी चुनाव हारी। इसलिए गहलोत जी एक बार इतिहास को पढ़ लीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी संघ पर प्रतिबंध लगाया था और बाद में इंदिरा जी ने भी लगाया, दोनों उसके परिणाम भुगत चुके हैं। जी, मैं तो कहना चाहूँगी कि जिस तरह कांग्रेस, उन्होंने जो कहा ना कि वो बैन कर देती, मुझे लगता है कि वो सोच दिखलाता है कांग्रेस की और उनके लीडर इंदिरा गांधी जी की, जिन्होंने इमरजेंसी लागू की और ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज लेकिन उन्होंने हर संस्था पे उस समय बैन लगाया। एक ऐसा समय था वो कि जिसको कोई नहीं भूलेगा और कोई माफ भी नहीं करेगा कांग्रेस को। जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई और जिस तरह से उन्होंने देश की जनता के साथ जो उनका व्यवहार रहा उस समय, ये बात कोई नहीं भूलेगा और उनको भूलने भी नहीं देंगे। दूसरी बात, वो तो डिक्टेटर ही थी। अब जिस तरह से उन्होंने डिक्टेटरशिप से राज किया भारत पे, वो तो इस तरह के ये वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह से अशोक गहलोत जी करते हैं, तो ऐसे बयान मैं मानता हूं कि ये हमारे लोकतंत्र। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।